गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। इनका एक ऑफर चल रहा है और ये ऑफर केवल 27 से लेकर के 30 जून तक के लिए है। 4 दिन के लिए, 3 दिन अभी और है। और इस ऑफर का नाम है महाबचत सेल। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम होता है पास प्रो, और इसमें आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट हैं सारे जो मॉक टेस्ट आपको 1 साल के लिए मिल जाते हैं। और उसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 307 रुपए। 307 रुपए में आप लोग एसएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस और जितनी भी भर्तियां रेलवे वगैरह की सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 1.5 लाख से ज्यादा है। 800 से ज्यादा भर्तियां कवर कर ली गई हैं। लगभग सारी भर्तियां इसमें आ जाती हैं। इसमें भी एक कोड लगा देंगे खरीदते समय आप लोग TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वहीं पर इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें सभी भर्तियों के आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है मॉक टेस्ट के साथ में। उसकी कीमत कर दी गई है केवल 395 रुपए। कूपन कोड इसमें भी आप लोग लगा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे ज्यादा जो सूचनाएं हैं सभी समाचार पत्रों में, चाहे वो आई नेक्स्ट हो, चाहे वो अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, सभी में टीजीटी, पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय सवालों के घेरे में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बना है तब से किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं पर जो पुरानी भर्तियां हैं जिनके आवेदन पहले लिए गए थे जब ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, तब उन भर्तियों की परीक्षा भी ये नहीं करवा पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं समाचार पत्रों में भी इस तरीके से हेडलाइन दी हुई है। ये देखिए, बस डेट जारी होती है फिर भी नहीं आ रही है परीक्षा की बारी। बार बार परीक्षा को पोस्टपोन किया जा रहा है और इसीलिए जो विद्यार्थी हैं वो इस समय पूरे प्रयागराज, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं। यहाँ पर उसको लेकर के जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं, लिखा है 2022 में अंतिम वैकेंसी निकली थी जब ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था। 2022 की वैकेंसी है और ये परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। लिखा है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी निकाली गई और परीक्षा की तिथि भी घोषित की गई, मगर परीक्षा नहीं कराई गई, जिस वजह से अभ्यर्थियों में मायूसी व्याप्त है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी उम्र के उस पड़ाव पर हैं हम जहां किसी नौकरी के किसी भी ऑप्शन के लिए अधिक इंतजार की गुंजाइश नहीं है। परीक्षा न कराने के चलते हमारे भीतर कुंठा व्याप्त हो गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, और संवेदनाएं भी कम होती जा रही हैं। यही कारण शुक्रवार को आंदोलित छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की जाती है। और विद्यार्थी कह रहा है कि इस बार भी तो आयोग गच्चा नहीं दे देगा। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने छात्रों ने शुक्रवार को अनिश्चितकालीन धरने का बिगुल फूंक दिया है और इसको देखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी द्वारा खुद को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आयोग ने परीक्षा कराने की तिथि 30 और 31 जुलाई घोषित की, मगर यह सुनिश्चित नहीं किया कि परीक्षा इसी तिथि पर कराई जाएगी। मतलब नोटिस जारी नहीं किया, फिर भी तिथि में बदलाव किया जाएगा। फिर से आयोग द्वारा इससे पहले भी परीक्षा कराने के लिए 4 बार तारीखें घोषित की जा चुकी। सबसे पहले जनवरी में कहा गया था। यह जब आयोग द्वारा परीक्षा कराने की तिथि घोषित की गई, इसको लेकर के अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है। बता दें कि आयोग ने 2022 की टीजीटी और पीजीटी के लिए 4163 विद्यार्थी पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, जिस पर टीजीटी के कुल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 9,59,519 है। वहीं पीजीटी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5,23,752 है। और इसको लेकर के यहाँ पर विद्यार्थियों के बयान भी हैं और लोक सेवा आयोग के जो उप सचिव हैं उनका भी बयान है। आप पहले जो उप सचिव हैं इनका बयान देखिए। अभी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और ये जो वीडियो सबको शेयर भी कर दें। पूरे उत्तर प्रदेश में सबको शेयर कर दें। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सभी को ये पता चल जाए कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो गठन के बाद कर क्या रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये है वो है, लेकिन सरकार का दूसरा पहलू भी आप लोग दिखाइए। अभी यह बता पाना मुश्किल है। इनका बयान है कि 30 और 31 जुलाई को भी परीक्षा होगी या नहीं। ये बयान है के गिरी, जो उप सचिव है शिक्षा सेवा चयन आयोग के। अभी भी परीक्षाओं को कराने के लिए तैयारी पूरी नहीं हुई है। देखिए, कोई तैयारी नहीं है। आयोग में भी पदाधिकारियों के पद में परिवर्तन होने की संभावना पूरी। आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनमें भी बदलाव होना है। समझ गए? ये मैंने
बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आंतरिक मामलों में फंसा हुआ है बुरी तरह से। नया आयोग विवादित आयोग बन चुका है, इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कल के धरना प्रदर्शन में, परसों के धरना प्रदर्शन में लगातार विद्यार्थी जो परीक्षा नियंत्रक है देवेंद्र प्रताप सिंह, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की होती है। साथ में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है कीर्ति पांडे, उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं विद्यार्थी। और उनका इस्तीफे का जो पोस्टर लेकर के विद्यार्थी कल पूरे दिन धरने में बैठे थे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मंगलवार को होने वाली मीटिंग में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को मीटिंग होगी परीक्षा को लेकर के भी, और जो आयोग के जो पदाधिकारी हैं जो उनको पद से हटाया जाएगा उसको लेकर के। युवा मंच के जो अध्यक्ष अनिल सिंह हैं, उनका भी यहाँ पर बयान है, जिनके नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। 2016 से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक ही शर्त पर खत्म होगा, जब परीक्षा करा करके नई वैकेंसी का विज्ञापन दिया जाएगा, अन्यथा यह आंदोलन आगे और उग्र हो सकता है। ज्ञान गंगा के राहुल पांडे हैं, इनका एक बयान है, चयन शिक्षा सेवा चयन आयोग 4 बार परीक्षा की तारीख की घोषणा की जा चुकी है, इसके बावजूद आज तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जिस वजह से कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, उनके सामने नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं है। एक और विद्यार्थी का यहाँ पर बयान है, धर्मवीर राजभर का। ये देखिए, नौकरी के टेंशन में रातों की नींद और दिन का सुकून दोनों बाधित हो रहा। परीक्षा का ना होना हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं है। हमारी उम्र बीतती जा रही, मगर सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सुनील कुमार का बयान है, 2018 से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी को निकले 3 साल पूरा हो, 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, इसके बावजूद आयोग के द्वारा परीक्षा की तारीख सुनिश्चित नहीं की गई है। मनोज सिंह का भी बयान है, 42 की उम्र हो चुकी है, शादी वगैरह भी हो चुकी है, मगर अभी तक नौकरी नहीं लगी, जिस वजह से परिवार चला पाना, बच्चों का भरण पोषण करने की समस्या हो गई है। आगे यहाँ पर एक और छात्र अरुण कुमार तिवारी, इनका भी बयान है। ये देखिए, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, पिताजी बीमार रहते हैं, समय से वैकेंसी न निकलने से उम्र बढ़ने के साथ में कुंठा के शिकार हो रहे हैं, मानसिक दबाव झेल रहे हैं। ये बयान है। देखिए, एक छात्रा कल अपनी व्यथा बताते बताते रोने भी लगी। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मुझे 3 साल से भेजे हुए हैं, किस मुश्किल से मैं हूँ, मैम को बस ये समझना चाहिए मेरे ग्रुप में जितने भी भैया लोग हैं, मैं सबसे बोली, तो उन्होंने कहा बस घर से लास्ट टाइम तुम एक परमिशन मांग लो। मैम से बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बार एग्जाम करवा दीजिए बस। बहन, आपकी वेदना और दर्द को प्रतियोगी इसी तरीके से शांत नहीं बैठेगा और डेट लेकर के जाएगा। रोने का समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय बाहर आओ, मैडम जी सुन ले हमार बतिया, ए हो मैडम जी सुन ले हमार बतिया, तो से करत है बिनती सारो दिन औरतिया हो, ए हो मैडम जी सुन ले हमार बतिया। मैं इतना दिन से पढ़ रही हूँ तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, लेकिन मिले कैसे? आखिर जो आयोग यहाँ बैठा है अच्छा खासा, वो डेट देगा और हम लोग यहाँ धरना करेंगे, नौकरी कहाँ मिलेगी? के लिए यहाँ पर आए हैं, ना हमको कोई भीख दो, ना हमको कुछ उधार दो, मैं हूँ भविष्य देश का, ये मुझको एतवार दो, मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो, मैं रोजगार उजाला का न्यूज है, अमर उजाला में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं। कल के धरना प्रदर्शन को लेकर के आप देख सकते हैं, युवा मंच के बैनर तले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतियोगियों ने जमकर के हंगामा किया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष विवश और लाचार हैं, वो युवाओं को भर्ती का आश्वासन तक न दे सकी। एक और समाचार पत्र यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिन भर धरना, शाम को तिरंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बालसन चौराहे तक कल विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, और लिखा है यहाँ पर कि छात्रों ने ये ऐलान किया है कि सोमवार को महाआंदोलन होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज कोई धरना शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं है, कल भी नहीं होगा, रविवार को बंद रहता शिक्षा सेवा चयन आयोग, और सोमवार को जितने भी प्रदेश के छात्र हैं, सारे के सारे जो छात्र हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ सकते हैं, आना भी चाहिए सभी छात्रों को। लिखा है यहाँ पर, प्रदर्शन करने वालों में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा, राहुल पांडे, PS परिहार, मेरा नाम है, BM भारद्वाज, अम्बरीश, वीरेंद्र सिंह, सुनील यादव, KD वर्मा, अम्बरीश, अंजलि शुक्ला, अमित पांडे, विष्णु तिवारी, रेणु पटेल, हेमराज, सत्य प्रकाश सिंह, रामजीत सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, संदीप कुमार सिंह, धर्मराज, रविंद्र नाथ सिंह आदि शामिल। अगली जो सूचना है वो है एक नई भर्ती की, संविदा भर्ती है ये।
चूंकि मेरा चैनल सभी जानकारियां देता है आप लोगों को, तो देख लीजिए कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको कोई भी नौकरी मिल जाए, और सही बात है, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तो यहाँ पर 8,800 ECCE एजुकेटरों की भर्ती होगी लिखा है। इसको लेकर के मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अभी इसका जो शासनादेश है वो मेरे पास है, थोड़ी देर बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये जो ECCE एजुकेटर है, इनका काम क्या होगा लिखा, 3 से 6 साल के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, 5 से 6 साल के बच्चों पर ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन का लक्ष्य पाना, अभिभावकों के साथ बैठक कर बच्चों की प्रगति से अवगत कराना, बच्चों के विकास से संबंधित इंडिकेटर से संबंधित चाइल्डलाइन प्रोफाइल तैयार करना। 10,684 पदों पर पहले ही चल रही है प्रक्रिया। DM की अध्यक्षता वाली समिति इसका चयन करेगी। इसके लिए मंगलवार को बजट वगैरह जो है वो उसके लिए अनुमति दे दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा 113.30 करोड़ का जो बजट है वो स्वीकृत कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा। 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। तो आंगनवाड़ी केंद्रों के उत्थान की जिम्मेदारी इनकी होगी। यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं, लिखा वर्तमान में इनका जिम्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के व संबंधित स्कूल का शिक्षक नोडल की भूमिका निभाता है। और जो ECCE एजुकेटर होगा उसके हवाले कई आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। लिखा ECCE एजुकेटर संबंधित विद्यालयों के आंगनवाड़ी केंद्र को बाल वाटिका के रूप में विकसित करने, यहाँ नामांकित 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का काम करेंगे। रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। PCS की मुख्य परीक्षा कल से है। डबल लॉक में रखवाई गई है OMR सीट। लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की घड़ी व ATM कार्ड नहीं ले जा सकेंगे परीक्षा के अंदर। ATM कार्ड भी, इस परीक्षा में अभ्यर्थी किसी तरह की घड़ी और ATM कार्ड को अंदर नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन, iPad, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन भी प्रतिबंधित है। कल जूनियर असिस्टेंट की भी परीक्षा, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि इसमें कुल 11,494 विद्यार्थी, प्रयागराज की बात हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। SSC से MTS की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। कल ही मैंने बता दिया था सुबह की वीडियो में आप लोगों को, जो लोग मेरा नियमित वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो SSC MTS में 2 प्रकार के पद हैं, एक MTS है और एक है हवलदार। तो हवलदार के जो पद हैं उसमें है 1,075 पद। मल्टीटास्किंग के बारे में नोटिफिकेशन में लिखा है कि पदों की काउंटिंग की जा रही, गलत लिखा है, इसमें सही जानकारी नहीं दी गई है। लगभग 10,000 पदों पर यह भर्ती होगी। और कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के 1,075 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इसके लिए SSC की वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें केवल हवलदार के पद लिखा है, इतने हैं, और मल्टीटास्किंग के बारे में जब रिक्तियां आएंगी तब बताया जाएगा। और जानकारी ये मिली है कि लगभग 10,000 पदों पर भर्ती होगी। मल्टीटास्किंग का एक, ये हवलदार का 1,000 अलग से होगा। टोटल जो भर्ती है कम से कम 11,000 की होगी। और पिछली बार भी लगभग 9,000 पदों पर ही भर्ती आई थी। SSC में कई बार ऐसा होता है कि पद नहीं बताए जाते हैं और पद बीच में बताए जाते हैं और पद जुड़ते भी रहते हैं। हाई स्कूल पास विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। हवलदार के लिए एक फिजिकल भी होता है। लेखापाल के यहाँ मिली करोड़ों की संपत्ति, बात बिहार की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOU ने शुक्रवार को बिहार राज्य खाद्य निगम के मोतिहारी के लेखापाल राजेश कुमार के पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें लेखापाल के पास दर्जनों जमीन, मकान, गोदाम और फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं, जिनका मूल्य करोड़ों में होने की संभावना है। यह संपत्ति लेखापाल ने अपने और स्वजन के नाम पर खरीदी है। कुछ बेनामी संपत्तियां भी मिली हैं जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। तो लिखा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देर रात तक छापेमारी की जो कार्रवाई है वो जारी थी। क्या कहा जाए ऐसे कर्मचारियों को जो केवल लूटने के उद्देश्य से ही भर्ती हुए हैं। अनुदेशक स्टेनोग्राफी के साक्षात्कार 15 को समाचार पत्रों में कितनी गलत तरीके से जानकारी दी गई है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये भर्ती जो है वो 2015 की, कहीं पर देख सकते हैं आप लोग 2015 की भर्ती का इंटरव्यू अब होने जा रहा है। और अभी तो इनका वो है इंटरव्यू, उसके बाद में ये भर्ती कब कंप्लीट होगी अब ये समय बताएगा। तो कल मैंने देर रात को वीडियो बनाया था। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय में अनुदेशक स्टेनोग्राफर हिंदी के 8 पदों के लिए साक्षात्कार 15 जुलाई को होंगे। इसके लिए 59 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। चयन आयोग ने शुक्रवार को इनकी कट ऑफ जारी कर दी है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये विज्ञापन नंबर लिखा हुआ जो कल नोटिस जारी हुई थी। नर्क मचा दिया पूरे उत्तर प्रदेश को, इस सरकार ने नर्क मचा दिया है। आप देख लीजिए खुद ही। 2015 केवल देखिए 8 पद, देखिए 8 पद का इंटरव्यू अब होने जा रहा है। क्या हो रहा विद्यार्थियों के साथ में।
अगली सूचना, एडेड कॉलेजों के 360 शिक्षकों का तबादला। नीचे लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और धनाचार्यों के तबादले को लेकर के मचे बवाल के बीच में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले 360 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए। ऑफलाइन आवेदन करने वाले 1000 शिक्षकों प्रधानाचार्यों में से किसी का तबादला नहीं हुआ है। भाई चाहे प्राइमरी हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो जेएससी हो, शिक्षकों के जो तबादले हैं उसकी प्रक्रिया आसान होनी चाहिए और ऐसा नहीं 5-5, 10-10 साल बाद इस तरीके के तबादले होते हैं। ये हर साल तबादले होने चाहिए सत्र के अंत में, जिससे जो शिक्षक हैं वो आराम से पढ़ा सकें। नहीं तो उनका दिमाग इसी में लगा रहता है। अगर विद्यालय दूर होता है, उनका घर कहीं और होता है, तो आने जाने में वो कभी कभी आलस करते हैं, कभी कभी समस्या भी हो जाती है, वो पहुंच भी नहीं पाते, जिससे शिक्षा व्यवस्था भी बाधित होती है और जो शिक्षक है वो भी मानसिक अवसाद में रहते हैं। तो सुविधाएं देनी चाहिए। जब कोई मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो चीजें अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएगा। आज IART की प्रवेश परीक्षा भी है। सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है तो वीडियो फिर से बता दूं कि लाइक भी करना है।